गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं। सरकारी रिजल्ट खोलते हैं पहले। बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये क्या है? तो देखते हैं पहले। किस साल है इसका एज? बैचलर इन साइंस बोल रहे हैं, साइंस तो नहीं है। जो साइंस आप भर सकते हैं। आप लोगों के लिए बता देते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म निकला है 2024 के लिए। तो इसको खोलते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 800 है, SC ST EWS के लिए 600 है, PH कैंडिडेट के लिए 400 है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 600 है। फुल नोटिफिकेशन देखते हैं इसका। Central Bank of India, a leading public sector bank with pan-India branch network of more than 4,500 plus branches, with total business of more than 600,000 crore, driven by committed work force of more than 34,000 plus employees, invites application from the eligible candidates for the engagement of apprentices under Apprentices Act 1961 and as per the apprenticeship policy of the bank. Central Bank of India established in 1911 is the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by India. Engagement of apprentices under Apprentices Act 1961 को 2024 के लिए टोटल कमिटी वैकेंसीज हैं 2000 और क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 6/3/2024 यानी कि 6 मार्च 21 फरवरी से स्टार्ट है, 6 मार्च तक इसका है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव है 10/3/2024, 10 मार्च को टेंटेटिव है। आप कह नहीं सकते कि होगा ही, टेंटेटिव यानी आकलन किया है। ट्वेल्व वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज रीजन वाइज दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 ओनली, पहले ही बता चुके हैं आपको। देखिए आपके पहले मेन चीज़ के लिए एज के लिए क्राइटेरिया अगर मैं भी कहते हैं आप लोग को। कैंडिडेट्स विल बी बॉर्न बिटवीन 1/4/1996 टू 31/3/2004, यानी कि 1/4/1996 से 31/3/2024 के बीच कट ऑफ डेट है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Candidates should have completed and have passing certificate for their graduation after 31st यानी कि 31/3/2020 तक जो है आपको जो है सर्टिफिकेट के लिए कंप्लीट होना मिल जाना चाहिए, सब पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है जो नए नए कैंडिडेट हैं जिसका 2020 के बाद हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। फिजिकल मेडिकल फिटनेस के लिए कहा गया इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है। नीचे देखते हैं वो क्या क्या दिया गया है और नीचे चले जाते हैं। देखिए SC और ST के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए इसके लिए 5 years एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल का। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए 3 साल का दिया गया और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उसे 10 साल के लिए दिया गया और पर्सन अफेक्टेड बाय 984 राइट्स बाय 5 years 5 साल के दिया गया है। विडोज डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली
separated from their husbands who have not remarried. Age concessions up to the age of 35 years for the general, EWS 38 years और ABC 40 years for SC/ST कैंडिडेट्स। आपको हम बड़ी ठीक से समझा देते हैं इसके बारे में। देखिए, विडोज, विधुर, और जो विडोज इसी तरह हो गया डाइवोर्स्ड, यानी कि विधवा कर सकते हैं, विधुर नहीं कर सकते हैं, विधवा कर सकते हैं। जो औरत हैं जो औरत हैं जो लीगली सेपरेट, यानी कि कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं अपने हस्बैंड से, वो जो है कभी शादी नहीं की है, उसके लिए कंसेशन दिया गया है। 35 ईयर्स दिया गया है जनरल और EWS के लिए, और 38 ईयर्स दिया गया है OBC के लिए, एंड 40 ईयर्स दिया गया है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। HI के लिए भी दिया गया है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी। डीफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, जिसमें है उसके लिए दिया गया है। ये क्या गाइडलाइंस हैं उनके लिए। देखिए, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस GST दिया गया, और SC/ST के लिए 600 प्लस GST, ऑल वुमेन और EWS के लिए, ऑल वुमेन कैंडिडेट्स और EWS के लिए 600, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस GST प्लस समथिंग, यानी कि 18% GST लगेगा। आप लगा सकते हैं 18%, 400 का 18% कितना होता है, और उसमें जोड़ के ऐड करके। और आगे चलते हैं। इसमें हाउ टू अप्लाई दिया गया है और कुछ नहीं है खास। इंटरव्यू के लिए भी कुछ दिया गया है इसमें। बोलता है ऑल कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स विल रिसीव द इनविटेशंस फ्रॉम BFSI SSC to appear for interview at nearest Central Bank of India regional office along with their original document as specified in invitation letter if decided by the bank। बोला गया है इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लिए उसकी इंटरव्यू करना गया है, आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है सेंट्रल बैंक के, उसमें जाके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो दिया गया उसके साथ जाके वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब हो सकता है वहाँ पर भी। ठीक है, फाइनल डेट क्या गया, फाइनल ऑल कैंडिडेट्स हु आर फाइनली सेलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन थ्रू द अप्रेंटिस पोर्टल विथ रिगार्ड्स टू रिपोर्टिंग डेट्स प्लेसेस ऑफ और रिपोर्टिंग ETC। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर लिए हैं, सिलेक्टेड हैं, उसके ईमेल पे एक जो है मैसेज जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब देख लेते हैं, इसमें दिया गया है सीट के बारे में, वैकेंसी इंगेजमेंट 3000, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है उसके बारे में दिया गया है। अब जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा देख लीजिएगा अपने से, आप किसके बारे में हम बता दिए। और देख लेते हैं कुछ है क्या। फॉर्म भरने का फॉर्मेट इस तरह होगा, ड्रैग ड्रॉप। ये देखिए सर्टिफाइड 3 जो नाम है अपना दीजिएगा, उसके बाद इसी कुछ डिवीजन ये सब दिया है। ये फॉर्म का नहीं है, शायद दूसरा कुछ है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए गया है। यहाँ से कुछ दिया गया है, कुछ इस तरह का आपका SC/ST वाला जो कुछ दिया गया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ऐसे इसके बारे में कहा गया है कैसे कैसे बनेगा। उसके बाद बस इतना सा ही है। और अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें।